A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। लॉकडाउन में चोर हुए सक्रिय। शहर के रामगंज में हार्डवेयर और सैनिटरी की दुकान से 90,000 का सामान किया पार। रेलवे के कमिश्नर R.K. शर्मा स्पेशल ट्रेन से पहुंचे अलवर। स्टेशन का निरीक्षण कर दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लक्ष्मणगढ़ सहित कई अस्पतालों का किया औचक दौरा। कोविड वार्ड में पाई गई कमियों को दूर करने का दिया भरोसा। कोविड मरीजों के वार्डों और अस्पतालों को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों की मदद के लिए आगे आई भामाशाह महिला। उधर बिजलीगढ़ चौराहे पर मजदूरों को बांटे भोजन के पैकेज। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रामगंज में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी चोर शनिवार रात्रि को दुकान का ताला तोड़ कई हजारों का माल पार कर ले गए। जानकारी के अनुसार स्थानीय हार्डवेयर व सैनिटरी वेयर्स की दुकान का ताला तोड़ करीब 90,000 का पीतल से निर्मित सैनिटरी का सामान पार कर लिया। इस घटना की जानकारी दुकानदार ने पुलिस को उस समय दी जब वह प्रतिदिन की भांति रविवार को दुकान संभालने पहुंचा। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में दुकानदार द्वारा दी गई FIR पर कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना अधिकारी ने मीडिया को अवगत कराया, जांच शुरू कर दी। मैं आज सुबह 6:15 बजे करीब अपनी दुकान को चेक करने में आता हूँ। 2-3 चेक करना आया था तो मैंने पाया कि दुकान की लेफ़्ट साइड से मेरी शटर उखड़ी हुई थी और मेरा नीचे का ताला जो था वो गायब था, लॉक खुला हुआ था। तो मैं तुरंत इसकी सूचना मैंने शहर कोतवाली में जाकर वहाँ पर दी। वहाँ से जीप में 2 अपने आदमी बंदे आए, उन्होंने इसका मौका मुआयना किया। मैंने उनके सामने शटर खोला तो मैंने पाया अंदर मेरे सारे जो पीतल की टूटियाँ डब्बे में जो होती हैं उनको फैला के डब्बे नीचे रखे हुए थे सब, और सारा पीतल का सामान वो भर के लेके गए हैं। कितने का सामान 90,000 के अप्रोक्स 90,000 1 लाख। कोतवाली से मैं रिपोर्ट दर्ज करवा दी सर। मेरी मांग है सर, त्वरित कार्रवाई की जाए, चोरों को जल्द पकड़ा जाए, मुझे मेरा सामान बरामद करवाया जाए। लॉकडाउन में सर हम लोग घर बैठे हुए हैं, पहले ही व्यापार में थोड़ी सी इनकम कम है, उस पर चोरी एक तरह से बहुत हमारे साथ गलत हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसके लिए कुछ कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और मुझे मेरे सामान को जल्द से बरामद करने की कार्रवाई की जाए। और अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के कमिश्नर R.K. शर्मा की ओर से रविवार को अलवर रेलवे स्टेशन के सघन निरीक्षण की। रेलवे कमिश्नर शर्मा रविवार को स्पेशल ट्रेन से सुबह करीब 9 बजे अलवर स्टेशन पहुंचे, जहां स्टेशन अधीक्षक रंगलाल मीणा सहित अन्य रेलवे स्टाफ के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान रेलवे कमिश्नर ने स्टेशन अधीक्षक और अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ काफी देर तक मंत्रणा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निरीक्षण करते व्यवस्थाएं देखी। कोविड के दौरान रेलवे कमिश्नर का यह निरीक्षण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की आवाजाही बहुत कम हो पाती है। कई गाड़ियां पहले से ही निरस्त हो चुकी हैं, जो चल रही हैं उनमें भी यात्री भार कम ही निकल पा रहा है। वहीं रेलवे कमिश्नर ने कोविड के चलते स्टेशन पर साफ सफाई, सोशल डिस्टेंस सहित गाइडलाइन की पालना का भी जायजा लिया। हालांकि निरीक्षण की पूर्व सूचना के चलते स्टेशन को पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया था। वहीं कमिश्नर के दौरे के दौरान स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। यहाँ RPF और रेलवे पुलिस के जवान तैनात नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड वार्ड का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री को अस्पताल इंचार्ज ने बताया कि इस अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन और एम्बुलेंस की कमी होने से खासी दिक्कत मरीजों को झेलनी पड़ती है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने तुरंत CMHO को फोन कर दिशा निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरीलाल मीणा को उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा। पूर्व मंत्री के इस दौरे के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र कोठारी, मोहन लाल, इकबाल आदि अनेक
कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पिनान और राजगढ़ के अस्पतालों में भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो इसकी व्यवस्था कराओ, है नहीं एम्बुलेंस तो बताइए नहीं, वो 108 है, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कोई नहीं है। वो पूरे ब्लॉक की है, स्पेशल हॉस्पिटल के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। सामान्य चिकित्सालय में सफाई कार्य करने और मरीजों की सेवा में सहयोग प्रदान करने वाले वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों को भले ही अस्पताल प्रशासन चिंता नहीं करता हो, लेकिन भामाशाह इनकी चिंता कर रहे हैं। रविवार को यहां नर्सिंग कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा की धर्मपत्नी इन लोगों की मदद करने पहुंची। इन्होंने महिला सफाई कर्मियों को 51 साड़ियां और पुरुष कर्मियों को पैंट शर्ट भेंट किए। इस पर एक महिला सफाई कर्मी ने कुछ इस तरह से जताया इनका आभार। कमलेश पुष्पराज जी शर्मा जी ने हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया है, वो आगे भी हमारा सम्मान करेंगे। उनकी मिसेज पूनम शर्मा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको पूरे वार्ड बॉय को, सफाई कर्मियों को 51 साड़ी और पैंट बुल शर्ट वितरण किया है। उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कोविड आगे भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं कि वो सदा हमारी मदद करें। अभी हमारे पुष्पराज जी शर्मा, उनकी वाइफ स्कूल चलाती हैं और उन्होंने हमारी संस्था में जितने भी स्वीपर कार्यरत हैं उनको साड़ियाँ दी हैं तथा कुछ मेल स्वीपर्स को पैंट शर्ट भी दिए हैं। यह अच्छा कदम है और इससे लोगों को, भामाशाहों को प्रेरित होना चाहिए कि हॉस्पिटल स्टाफ जो ऐसे कठिन समय में, कोरोना काल में दिन रात समय की वह अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना कार्य कर रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और कम से कम जो कम वेतन भोगी लोग हैं, जैसे हमारे स्वीपर और क्लास 4 हैं, इनके लिए जितना कहा जाए, इनको जितना प्रेरित किया जाए उतना कम है। ये बेचारे दिन रात सिलेंडर खींचते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और वो भी बहुत कम वेतन पर। तो इसलिए इनको प्रोत्साहित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे ये और अच्छे तरीके से काम करें। वहीं एनजीओ संचालित करने वाली पूनम शर्मा ने बताया उनके पति की प्रेरणा से ही वह यह काम कर रही हैं। उधर एक चिकित्सक ने भी इनकी सेवा भावना की सराहना की है। सर, आज हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर साड़ी का वितरण समारोह रखा है, जो भी हमारी सफाई कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। मैं पूनम शर्मा, एक एनजीओ भी हम एक रनिंग कर रहे हैं जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट, और इसके साथ मैं एक फर्स्ट स्टेप स्कूल, प्ले स्कूल एनईबी को संचालित भी करती हूँ। और इसके अलावा हमने जो साड़ी का वितरण रखा है कि आपको जैसे पता है कि इस समय में मेरे हस्बैंड जो मिस्टर पुष्पराज शर्मा हैं, जो कि नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और वो जिस तरीके से कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं और उनके जिस तरीके से मरीजों को मोटिवेट कर रहे हैं, उसी तरीके से मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। उनके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिला और मैं आज मेरी टीम के साथ यहाँ पर साड़ी वितरण करने आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड वार्ड में जितने भी मरीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ दे करके प्रोत्साहित किया जाता है, और भी लोग हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, खाना वितरण किया जाता है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इसको स्वच्छ रखते हैं, इस हॉस्पिटल को जिन्होंने स्वच्छ बनाया हुआ है, उनके लिए क्या किया आज तक कभी किसी ने उनके लिए नहीं किया। तो मेरे को ये लगा कि हम क्यों ना उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करें, ताकि वो भविष्य में भी हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छे से रख सकें। 51 साड़ीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए है। इसके साथ हमने जेंट्स के जो ड्रेस कपड़े हैं, करीबन 51 जेंट्स कपड़े हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन दिनों नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में इनके भी संक्रमित होने का खतरा लगातार बना रहता है। यही नहीं, अनेक नर्सिंग कर्मी संक्रमित भी हो चुके हैं और एक नर्सिंग कर्मी का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस संदर्भ में नर्सिंग कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रेम पटेल ने बताया कि हाल ही में जिला कलेक्टर को सौंपे गए विज्ञापन में मांग की गई है कि कोविड मरीजों की सेवा कर रहे नर्सिंग कर्मियों और अन्य चिकित्सा स्टाफ सहित उनके परिजन भी संक्रमित हो रहे हैं। इनके बेहतर उपचार की व्यवस्था के लिए
इनके लिए अलग से जयपुर की तरह कोविड वार्ड बनाया जाए। इस कोरोना काल में हमारे नर्सेज कर्मचारी दिनों दिन बहुत अत्यधिक संक्रमित होते जा रहे हैं। हमारे जो परिजन हैं वो संक्रमित होते जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उसमें ये मांग की गई थी कि चिकित्सा कर्मियों और उनके परिजनों के लिए अलग से एक वार्ड जो है उसको अलॉट किया जाए, कोई अस्पताल अधिकृत किया जाए जिसमें हम हमारे परिजनों को और हमारे स्टाफ के जो कार्मिक हैं जो विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारे यहाँ की LHV है श्रीमती लीली मैथ्यू, अभी पिछले काफ़ी दिनों से सानिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे ही हमारे एक दो स्टाफ की पत्नी की अभी का निधन हो चुका है ICU में, और एक दो स्टाफ और हमारे हैं जो ICU में श्यामाकांत शर्मा जी हैं, वो अभी भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। तो हम आपके माध्यम से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जिला प्रशासन को, हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जी से उनसे मांग करते हैं कि चिकित्सा कर्मी जिस तरह से इस कोरोना काल में बिना अवकाश लिए अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और उनके बाहर से उनको ला कर के यहाँ लगाया जाता है, उनकी भोजन की और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई अस्पताल उनके परिजनों के लिए और स्वयं चिकित्सा कार्मिकों के लिए कोई अधिकृत नहीं कर रखा। ऐसे में जान जोखिम में डाल करके हमारे नर्सेज कर्मी रात और दिन सेवाएं दे रहे हैं। मेरा विशेष आग्रह है, जिस तरह से जयपुर में डॉक्टर्स के लिए और चिकित्सा कर्मियों के लिए अलग से वार्ड और अस्पताल अधिकृत करके कुछ बेडों को रिजर्व किया गया है, अतः जो सेवा दे रहे हैं अग्रिम पंक्ति में रह करके पब्लिक की रात नर और नारायण की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के संक्रमित होने के कारण उनको भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की तरफ जिला प्रशासन ध्यान दें समय रहते। नहीं तो यही क्रम चलता रहा तो हमारे अधिकांश स्टाफ संक्रमित हो जाएगा और यहाँ संभालने वाले नहीं रहेंगे। और दूसरा ये है कि अवकाश बंद कर रखे हैं सभी तरह के, उन अवकाश को बंद कर रखा है तो जिस तरह से पहले 14 दिन की ड्यूटी लगा रखी थी रोटेशन से, उस तरह से 14 दिन लगाने के बाद दूसरे बैच को लगाएं और उनको रेस्ट दिया जाए। ये नहीं है कि हम भाड़े के मजदूर हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि कोई 18 घंटे नौकरी कर रहा है, कोई बिना अवकाश के कर रहा है। भोजन और रहने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं हम। मूलभूत समस्याएं जो नर्सेज की हैं, इसी तरह से हमारे जो नर्सेज छात्र हैं उनको भी प्रोत्साहन के रूप में स्टाइफंड वगैरह दिया जाए, जिससे वो अग्रिम पंक्ति में रह करके काम कर सकें। युवा ग्रुप अलवर की ओर से रविवार को अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित अलवर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रुप के सदस्यों सहित अनेक युवाओं की ओर से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए ये लोग रक्तदान कर रहे हैं। इस दौरान संस्था के एक पदाधिकारी सूरज दुबे ने बताया कि पहले भी उनकी संस्था 3 बार रक्तदान शिविर आयोजित कर चुकी है। ये कोरोना काल में जो रक्त को लेकर कमी आ रही है ब्लड बैंकों में और हमारे अलवर में, उसके लिए हम हर रविवार को अभी रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसी को लगातार करते हुए तीसरा कैंप है इस रविवार को, जिसमें अभी तक 11 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी रक्तदान शिविर चालू है। रक्तदाता योग ग्रुप और रेड रोज लेबोरेटरी के संयुक्त तत्वाधान में। अलवर ब्लड बैंक, अग्रसेन सर्किल, अलवर। सूरज दुबे। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी A24 पर न्यूज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है।
वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को रहकर, तो बाल संरक्षण आयोग की सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें। और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसे किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18+ भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18+ भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है इनमें सब में ऑक्सीजन की, इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार से।